बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है चना दाल माश, यानी कि दाल चना और दाल माश हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में और बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनेगी। तो आप लोगों ने जिन जिन स्टेप्स को मैं फॉलो कर रही हूँ आपने भी सेम वैसे ही फॉलो करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, फुल वीडियो देखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया मैंने एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल और ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज, उनको रफली चॉप कर लिया था। प्याज को हम पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। तो प्याज सॉफ्ट हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसको डाल के हम इसको प्याज को थोड़ा सा और पकाएंगे और इसका लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़े साइज का टमाटर, इसको भी रफली कट कर लिया था मैंने। और टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से हम भून लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को हमने भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा ग्लास पानी और इसको कवर कर देंगे ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसको मिक्स करके कवर कर देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट के बाद पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। और ये सारे स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। आप लोग आगे पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। मैं जैसे जैसे चीज़ें ऐड कर रही हूँ आप भी अगर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी दाल बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो मसाले हैं वो जले ना, और इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाले अच्छे से हमने भून लिए हैं। तो ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। जितना हम अच्छा भूनेंगे उतना मज़े का टेस्ट आएगा हमारी दाल में। और यहाँ पे लिया है मैंने यहाँ पे 1 कप चना दाल, इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करके इसको बॉईल किया है। फुल बॉईल नहीं किया है, 70% इसको कुक किया है। और क्योंकि चना दाल जो है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है गलने में और दाल माश कम टाइम लेती है, इसलिए मैंने इसको 70% डन किया है। बाकी जब हम चना दाल और माश दाल को इकट्ठा जब अपने मसाले में ऐड करेंगे तो जो 30% रहती है वो भी कुक हो जाएगी। और इसके साथ मैंने 1 कप ही दाल माश ली थी, इसको भी 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और चना दाल को बॉईल करने के बाद इसमें बहुत हल्का सा पानी रह गया था, वो पानी इसके अंदर ही है। हम ऐसे ही दाल डाल देंगे, वो पानी फेंकना नहीं है। तो यहाँ पे मसाला हमारा परफेक्टली कुक हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं चना दाल और दाल माश। तो दाल माश को भी मैंने अच्छे से धो के डाल दिया है और दाल चना बॉईल की हुई थी, थोड़ा सा पानी रह गया था उसको मैंने डाल दिया है। अगर आपका ज़्यादा पानी हो दाल चना बॉईल करने के बाद तो आप उस पानी को फेंकिएगा नहीं, उसको वैसे ही रख लीजिएगा। बाद में हम पानी इसमें और ऐड करेंगे तो आप तब ऐड कर दीजिएगा। तो हमने दाल को 2 से 3 मिनट भूनना है, इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। अगर हम ज़्यादा दाल को भूनेंगे तो दाल हमारी सख्त हो जाएगी और फिर गलेगी नहीं। तो यहाँ मैंने डाला है 1/2 टीस्पून डाली है काली मिर्च, जो थोड़ी सी दरदरी सी होती है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं डाली है। और साथ मैंने डाली है 1/2 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स। और इसको 1 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 गिलास पानी और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे मिक्स करके। और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने ली हैं तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और इनको सेंटर से कट कर लिया है। और दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको अच्छे से एक दफ़ा हिला दूंगी और इसमें ऐड करूंगी जो सब्ज़ मिर्ची मैंने कट करके रखी थी। और अगर आप प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हैं
तो आप 1 गिलास पानी ऐड कीजिएगा और 3 से 4 मिनट प्रेशर दीजिएगा, आपकी दाल परफेक्टली कुक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको दोबारा कवर कर दिया है और तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारी दाल जो है वो परफेक्टली कुक हो चुकी है, गल चुकी है। यहाँ मैंने डाला है हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो साइड्स पे निकलना स्टार्ट हो चुका है और दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी थी। और अब हम इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया और इसको हम कवर कर देते हैं। धनिया डाल के हमने इसको मिक्स करना है थोड़ा सा और फिर हम इसको कवर कर देंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी चना दाल माश जो है वो परफेक्टली रेडी हो चुकी है। आप लोग भी जैसे जैसे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है, आप भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपनी दाल एक दफ़ा पका के देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।